बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार। अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज। LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुनिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बातचीत करने का आज उद्देश्य नहीं था। मैं तो लगातार आप सबसे बात करता रहता हूं। आज मैं आया हूं आपसे सिर्फ मिलने और ये कहने कि 2023 आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। शुभकामना संदेश लेकर आया हूं आप सबके लिए। बात सही है कि जब आपसे मिलने जुलने का क्रम रहता है तो कहीं न कहीं कोई बात निकल जाती है। पहली बात तो मैं कहूँ कि इस देश 100% माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। लोग कभी कहा करते थे दंगाई कहते थे, अब मैं उल्टी बात कहता हूँ। पहला ये हमारा देश के स्तर पर एक भी कहीं इस तरह का गलत काम नहीं हुआ और लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों 2023 में और उस बिल्कुल स्वस्थ, जितना स्वस्थ रहेंगे उतनी देश की सेवा करेंगे। इसलिए विश्व स्तरीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, उनको मैं बार बार बधाई और शुभकामना देता हूं। और आपके माध्यम से देश को बताना भी चाहता हूं कि देश का मतदाता काफ़ी मैच्योर्ड है, समीक्षात्मक निर्णय होता है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो पूरा देश है उनके काम से है, उनके विचार से है और देश की जो ऊंचाई विश्व स्तरीय पर उन्होंने रखा है, लाया है, इसके लिए समर्पण भाव से पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है। आने वाले दिनों में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी और देश में तो जब तक नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे देश में, हमें ऐसा लगता है। सर, राजनीतिक सवाल एक ये है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार कल से समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं। कौन सा समाधान यात्रा है? चूँकि आज मैं सुना कि बबुनिया चौक पर लूट हुई और ये घटनाएं लगातार राज्य में हो रही है। भगवान सुबुद्धि दे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2023 के बाद अब लूट और मार और काट और ये सब चोरी चमारी बेईमानी समाप्त हो। ये आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उनके पूरी कैबिनेट को, क्योंकि जो स्थिति बन रही है, बड़ा भय का वातावरण चारों तरफ है। ये भय मुक्त बिहार हो, इसके लिए प्रयास करें माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, ये नहीं लग रहा है कि हर 2-3 साल के बाद एक यात्रा पे वो निकलते हैं? हालांकि वो तो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब बिहार की यात्रा पे निकल चुके हैं, कल से निकलने वाले भी हैं और नाम रखते हैं समाधान यात्रा। समाधान का मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है। आप थोड़ा सा उसको अगर डिफाइन कर दें, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, उनको करीब से नहीं, बहुत हम रहे भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, अगल बगल गांव दोनों का है, इसलिए हम निश्चित रूप से उनको बधाई शुभकामना देते हैं कि राज्य की समस्या का समाधान करें। समस्याग्रस्त प्रदेश बिहार है और एक तरह की समस्या नहीं है। मैं कहूँ आपसे एक लाइन देता हूँ, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आप ये हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी बेरोजगारी जो हमारा था और बेरोजगारों के लिए, शिक्षकों के लिए, और अनुदान की राशि स्वीकृत हुई जो हमारा इस कॉलेज चल रहे थे वित्त रहित। पूरी लड़ाई लड़कर महाचंद्र सिंह ने वित्त रहित समाप्त किया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपका एक बड़ा भावनात्मक योजना था, अब बड़ा हम लोग ताली बजा कर स्वागत किया था बिहार विधानमंडल में। आज बताइए तो हमारे वित्त रहित शिक्षक समाज कितने महीने से भूखा है? 6 बरस 7 बरस से अनुदान नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपा करिए, और आपने एक कानून बना दिया। मुख्यमंत्री जो हाउस में बोलता वो कानून बनता है। उन्होंने खुलकर कहा कि लड़कों की संख्या
और परीक्षा फल के आधार पर हम अनुदान देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपने तो आप सब पूछिएगा कि महाचंद्र सिंह पूछ कर गए थे कि 7-7 साल अनुदान शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रहा है सर, जब उसमें व्यवस्था है, बजट है। इस ढंग से मैं प्राइमरी स्कूल से लेकर के, मिडिल स्कूल से लेकर के और माध्यमिक विद्यालय तक मैं आज बात किया हूँ सरकार से। गोपालगंज में बहाली हुई शिक्षकों की जिला परिषद से, 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा, 8 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। ये शिक्षक समाज बहुत दुखित है। और मैं आपसे चर्चा कर दूं कि निश्चित रूप से सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव मैं लड़ रहा हूं 80 से। 7 साल 7 बार प्रतिनिधित्व किया हूं, 8वीं बार की तैयारी है और मतदाता सूची बनकर तैयार है। मैं देखा हूं मतदाता सूची, मैं बहुत संतुष्ट हूं। हर तबके के लोग, हर ढंग के लोग, जात धर्म पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों ने मतदाता सूची में अपना अपना नाम डलवाने का प्रयास किया है स्वतः। मैं ये नहीं कि मैंने कोई प्रयास किया, हमारे निश्चित रूप से हम लोगों ने खाली घूमकर याद दिलाया कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है, आप मतदाता बनिए। अच्छी संख्या में मतदाता बने हैं, मतदाता सूची से मैं प्रसन्न हूँ। अपने तमाम आपके माध्यम से ये सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को भी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ कि 2023 में ईयरली चुनाव होना है। मैं यदि चुन कर जाता हूँ तो शिक्षकों की समस्या का समाधान निश्चित रूप से सदन के अंदर करूँगा। यही मैं करता रहा हूँ पहले से भी। सर, पूरे बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लोग जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, छपरा में खासकर देखा गया। आप लोग कहते हैं शराबबंदी है, कानून जब बन गया, लेकिन कानून का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। शराबबंदी नाम का है, दिखावटा है। पूरी धड़ल्ले से इस राज्य में शराब चल रहा है, पार्टियां हो रही है, हर तरह की बात हो रही है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अब ये प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से पूछेगा कि आपका कानून है बना हुआ कि नहीं है। सर, साथ में जब आप रहते हैं तो आप उस समय नहीं बोलते हैं कि शराबबंदी, सर इसका दोषी कौन है? बबीता अधिकारी फंसते हैं, लेकिन जब आप अलग होते हैं नहीं, तो कहते हैं कि लागू नहीं, कानून बनता है सामान्य लोगों के लिए। कानून बना है, हम लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया शराबबंदी कानून का, लेकिन ये कानून बिल्कुल ये हमसे फ्लॉप कर गया। 100% शराबबंदी कानून फेल है। पुनः मुख्यमंत्री जब निकले हैं समाधान के लिए, तो पहले इसका समाधान करें। क्या लगता है शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा शराबबंदी को खत्म करना चाहिए। कानून बनाए हैं, ताकि कानून पालन नहीं हो रहा है, अक्षरता मुख्यमंत्री की जवाबदेही है इस कानून का वो पालन कराएं। नहीं यदि समझ रहा है तो फिर इस पर विचार करें, सर्वदलीय बैठक करके राय लें। सर देखा जाए कि आपराधिक घटना खासकर स्माइकर जो छोटे बच्चे वो कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि शराबबंदी का असर छोटे बच्चों पर स्माइकर पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। इसलिए मैं कहूँ अच्छी सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन ये फ्लॉप कर गया। शराबबंदी नाम का कानून रह गया। जैसे दहेज प्रथा समाप्त करने की कानून बना था, वो फ्लॉप कर गया, उसी ढंग से शराबबंदी कानून भी फेल कर गया। छपरा शराब कानून सीआईडी में सब कुछ कर दिया गया, क्या कहानी? नहीं, छपरा तो बड़ा दुखद घटना है। गरीबों की मृत्यु हुई है, बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। उसकी मैं काउंट नहीं किया जा सकता जितनी संख्या में लोग मरे हैं। निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और बिहार की जनता जानना चाहती है कि यदि कानून है शराबबंदी तो उसका पालन कड़ाई से क्यों नहीं हो रहा है। जहरीली शराब कहाँ बन रहा है, कैसे हो रहा है, ये सरकार की पूरी जवाबदेही है। इसकी दोषी किसको मानते हैं सर? छोटे छोटे अधिकारी ही हमेशा पकड़े जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी जो बड़ा माफिया वो बच जाते हैं हमेशा। ये तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। कानून का पालन कराने की जवाबदेही सरकार की होती है। पूरी विधानमंडल कानून बनाती है और कानून का पालन एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, कैबिनेट, इसका मतलब कैबिनेट फेल है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। सर, स्नातक निर्वाचन से आप जीतते हैं, बात ज़्यादा शिक्षकों की होती है, लेकिन वोटर तो आज हर एक स्नातक हैं जो मतदाता नहीं। स्नातक मैं बता दूं, अभी बता दूं, मैं समझ गया। मैं जब था उस समय भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय से आप चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएगा। वो हम बेरोजगारों की ही बात किया था, बेरोजगारी भत्ता मैंने शुरू करवाया था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश लालू प्रसाद जी ने समाप्त किया। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। स्नातकों के लिए आपका क्या
उद्देश्य है, क्या करेंगे स्नातकों के लिए, क्या सत्र सही हो पाएगा, एग्जामिनेशन सही समय पर होंगे? देखिए ये बात मैं काफी दुखित हूँ कि विश्वविद्यालय कानून फेल है। समय पर बच्चों की पढ़ाई में सत्र नहीं चल रहे हैं, लड़के दूसरे राज्य में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये जवाबदेही सरकार की भी है और हम समझते हैं विश्वविद्यालयों की है। विश्वविद्यालयों पर लगातार मैं दबाव दे रहा हूँ कि छात्रों के हित में और पेरेंट्स के हित में, पेरेंट्स भी परेशान है। छात्र जब नहीं समय पर उनकी परीक्षाएं होती है, रिजल्ट नहीं होता है, तो पेरेंट्स को भी परेशानी होती है। मैं तो देखा हूँ कई जगह नौकरियां उनको मिल रही है, रिजल्ट नहीं हुआ है, आवेदन तो दे दिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उनको जब रिजल्ट नहीं हुआ तो हाँ वो बेचारे नौकरी से डिप्राइव हो गए। ये बड़ा दुखद बात मैं मानता हूँ। विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित करने की पूरी जवाबदेही सरकार की भी है, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की है। ये नहीं हो रहा है, मैं मानता हूँ। परीक्षाएं भी हो रही हैं और कैंसिल हो जा रही हैं, पर्चा भी हो जा रहा है। नहीं, उसमें विस्तार में कहने की जरूरत नहीं है। अनियमित सत्र है, ये गंभीर बात है। लड़कों के साथ, बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक में मानता हूँ इसको। क्या उम्मीद करें जो स्नातक आपको इस बार वोट करेंगे, इस उम्मीद से करेंगे कि आने वाला समय उनका? नहीं तो मैंने कहा, शुरू में कह दिया कि यदि मैं चुनाव जीतकर पुनः जाता हूं तो निश्चित रूप से बड़ी कड़ाई से पूरे हर विश्वविद्यालय में नियमित सत्र करवाने का प्रयास करूंगा। सर देखा जाए कि बड़ी अच्छे कॉलेज में सीट बहुत कम होता है, तो बहुत बच्चे एडमिशन नहीं के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है और कई साल उनका बर्बाद हो जाता है। लिमिट सीट होती है, कई जैसे डीएवी कॉलेज की बात करें तो उसमें लिमिट सीट है, और जो अच्छे बच्चे पढ़ना चाहते हैं कॉलेज में तो सीट नहीं होने के कारण, परसेंटेज कम होने के कारण वो लोग नहीं पढ़ पाते और एक साल पूरा उनका बर्बाद हो जाता है। नहीं देखिए, बच्चों की संख्या, पढ़ने लिखे वाले लड़कों की संख्या बढ़ी है। नहीं, सीट बढ़नी चाहिए कॉलेज में। और पहले होता था क्या, मैं इसमें चर्चा कर दूं आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं ब्लॉक के स्तर पर, हम माध्यमिक विद्यालय खोलना चाहते हैं पंचायत के स्तर पर। ये भी कानून फेल कर गया। ये मिशन है मुख्यमंत्री का, तो आ रहे हैं वो यात्रा पर, तो हम ये आग्रह करेंगे आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी, आपने बड़ी अच्छी सोच बनाया था, जिसकी चर्चा हमारे साथी कर रहे हैं, अभी प्रेस के साथी कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या अधिक है पढ़ने वालों की, कॉलेजेस कम है, सीटें कम है। ये बात सही है कि सीटों की व्यवस्था करिए, और जहां आपका मिशन था हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का, उस पर भी जरा आप समीक्षा करिए, इसका भी समाधान करिए। ब्लॉक स्तर पर हाई स्कूल की कंसेप्ट था, उसका भी समाधान करिए। ये मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ।